अब आगे उखल बंधन की कथा आती है सज्जनों, उखल बंधन की कथा आती है। तो एकदा बृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर निमोक्ताशो निर्मबंध स्वयं दधी। एक दिन सज्जनों यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि आजकल मेरा बेटा चोरी करने जाता है, दूध दही मक्खन चुराने लगा है, इसका कारण क्या है? आजकल ये खाना नहीं खाता घर में, तो क्या खा के आता है? देखो तो कार्तिक का महीना था सज्जनों, इंद्रयाग होने वाला था। यशोदा मैया ने दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दधी मंथन करने बैठ गई। मन में सोचा आजकल मेरी दासियां लगता है कि ठीक से मक्खन नहीं निकालती हैं, मेरे लल्ला का पेट नहीं भरता, इसलिए अब मुझे ही दही मंथन करना चाहिए। अपने बच्चों को स्वयं खिलाना चाहिए, अपने पति बाल बच्चे को स्वयं खिलाना चाहिए, ध्यान देकर खिलाना चाहिए। तो मैया जो है स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन करने लगी। और उसी समय हमारे ठाकुर जी आए। मैया मैया मैया, हाँ बेटा क्या है? आओ लल्ला आओ आओ, क्या है बेटा? मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे जोर से भूख लगी है मैया, आओ बेटा आओ। गोद में बैठा लिया मैया ने और सुंदर पैपान कराने लगी। जो ही पैपान करा रही थी लल्ला ने जो ही पीना शुरू किए, अभी तो पेट नहीं भर पाया था, क्यों ही चूल्हे के दूध से भी उफान आने लगा। चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध जो था सज्जनों, उसमें भी उफान आने लगा। उफान आने लगा तो और वह दूध क्या था? केवल कन्हैया जी के लिए ही पकाया जा रहा था। कामधेनु गैया का दूध था सज्जनों, कामधेनु गैया विलक्षण होती थी, विलक्षण दूध था और वह कन्हैया के लिए ही पकाया जा रहा था। परंतु जो ही भूमि पर बैठा के मैया दौड़ी कि मेरे बेटा का ही दूध पक रहा है, उसी को पिलाना है, उस दूध को करके वे दौड़ी और भूमि पर कन्हैया को बैठा लिया। तो अब मैया को तो लीला करनी है सज्जनों। जो ही मैया उधर गई त्यों ही अपने बंसी को हाथ में लिया भगवान ने और ठाए 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 सभी मटकियों को फोड़ दिया, सभी मटकियों को ठाए ठाए फोड़ दिया सज्जनों। कन्हैया रे तो दही की कीच मच गई, कीच मच गई घर में दूध दही की। अब मैया दूध को चूल्हे से उतार कर दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देखा कि घर में तो सभी मटकियाँ फूटी पड़ी हैं, दूध दही की कीच मची हुई है। तब छड़ी लेकर मैया दौड़ी और कन्हैया भागे। मैया जी दौड़ा रही हैं और कन्हैया जी भाग रहे हैं। तब मैया ने क्या किया? रस्सी में बांधा। अब तुम्हें बांधूंगी तभी तुम होश में आओगे। मैया ने रस्सी से बांधा, परंतु वह रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, 2 अंगुल छोटी पड़ गई सज्जनों। तो अपने पड़ोस से मंगाया रस्सी और सभी घरों से मंगाई गई और रस्सी पर रस्सी जोड़ी गई और बांध दी गई, तो भी 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाया करती थी, छोटी ही पड़ जाया करती थी। अरे क्या बात है, समझ में नहीं आता। गांव भर की पूरे गोकुल की रस्सी मंगाई गई है, बांधी गई, फिर भी लल्ला बंध नहीं रहे, 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ जाती है। क्या बात है, समझ में नहीं आता। शुकदेव जी कहते हैं राजन, राजा ने पूछा महाराज क्या आश्चर्य की बात है, समझ में नहीं आता। गांव भर की रस्सी से भी लल्ला नहीं बन रहा है, 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती है, कारण क्या हो सकता है इसका? शुकदेव जी ने बताया राजन, कारण है अभी यशोदा मैया के मन में थोड़ा अभिमान भी है कि यह तो मेरा बेटा है,
उसे मैं बांध ही लूंगी, यह अभिमान भी है। तो ये ममता और अहंता की कारण दो कारणों से 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाया करती थी। अब बांधते बांधते मैया हैरान हो गई सज्जनों। गांव भर की रस्सी मंगाई गई, फिर भी कभी पड़ गया। तो अब शांत होकर के मैया जो है बैठ गई, आस होकर के बैठ गई। जो ही भगवान ने देखा कि अब मेरी मैया हताश हो गई है, मेरी मैया हताश होकर बैठ गई, तो अब उन्हें निराश होने भी नहीं दूंगा, उन्हें निराश होने नहीं दूंगा। ऐसा सोच करके भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। मैया ने भी सोचा, अरे ठीक से खींच के नहीं बांध रही थी क्या इतने समय तक? अब तो अपने आप बंध गया है। तब भगवान बंध गए सज्जनों, भक्त के बंधन में बंध गए और कहने लगे, ओ मैया खोल दे बंधन मोरी, हे मैया मेरे बंधन को खोल, मुझे कष्ट हो रहा है, खोलो मैया, खोलो मैया, हम खेलने जाएंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो तुम भला जिन प्रभु ने जिन बांधे असुर नाग ने, जिन प्रभु ने सूर असुर नाग गंधर्व इस सभी जीवों को अपनी माया रूपी प्रबल रस्सी से जो बांध रखा है, प्रबल रस्सी से, माया रूपी प्रबल रस्सी से बांध रखा है, उसे क्या कहते हैं? सोई अभिछिन्न चराचर स्वामी माँ बंधन को सकल छोड़ी। जो संसार के पूरे चराचर को बांध रखा है सज्जनों अपनी माया रूपी प्रबल रस्सी से, वो भगवान आज भक्त की झीनी झीनी एकदम पतली रस्सी को छोड़ नहीं सक रहे हैं, तोड़ नहीं सक रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं सज्जनों कि झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे छोड़ी न तोड़ी जाए। और कहते हैं खम्भ होय तो फाड़ दिखाऊं और वज्र होय तो पीस बहाऊं। वज्र को मैं पीस सकता हूँ, खम्भ को मैं फाड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी भक्त के झीनी झीनी यानी एकदम पतली रस्सी को भी न तो मैं छोड़ सकता हूँ और न तो मैं तोड़ सकता हूँ। सज्जनों, यशोदा मैया के भाग्य को तो देखो भला, 3 लोक के स्वामी को अपनी भक्ति रूपी रस्सी से बांध रखा है। अब कहते हैं मैया ने रस्सी में बांधा, एक नाम दिया अपनी ओर से, मैया ने एक नया नाम दिया भगवान को। क्या? उदर यानी पेट और दाम यानी रस्सी, तो उन्होंने दामोदर नाम दिया। आज भगवान का नया नाम हुआ सज्जनों, एक नाम दामोदर हुआ। बोलिए श्री दामोदर